वित्तीय व्यवसाय में दो बड़े उद्योग हैं, उनमें एक है लोहा इस्पात उद्योग, सिलेबस में यही है, और दूसरा क्या है वस्त्र उद्योग। टॉपिक लोहा इस्पात उद्योग देखिएगा। ये ऐसा उद्योग है विश्व में जिसको धुरी उद्योग और आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुरी उद्योग और आधारभूत उद्योग। कारण क्या है? क्योंकि अपने आप में खुद एक उद्योग है, इसके साथ ही जो दूसरे उद्योग है उनको ये आधार प्रदान करता है। आप ये देख लो कि विश्व में जितने उद्योग हैं उन उद्योगों में जो मशीनरी है वो लोहे इस्पात उद्योग से ही बनी हुई होगी। चाहे वो आप लकड़ी उद्योग देख लो, जिसमें लकड़ी चीरने के जो यंत्र और उपकरण बनाए जाते हैं वो किसके बने होंगे? लोहे इस्पात के। इसलिए ये उद्योग अपने आप में उद्योग तो है, लेकिन जितने भी दूसरे उद्योग हैं उनको क्या प्रदान करता है? आधार प्रदान करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आधारभूत या धुरी उद्योग। अब इस उद्योग में, लोहा इस्पात उद्योग में, हमें ये जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि ये जो लोह अयस्क खानों से प्राप्त किया जाता है उसके बाद में बनता कैसे है। तो इसकी तीन विधियां हैं। लोहा बनाने की कितनी विधियां हैं? इनमें से एक तो बेसिमर है, दूसरी है उन्मुक्त भट्ठी, उन्मुक्त, और तीसरी क्या है बताओ? विद्युत भट्ठी। ये तीन विधियां हैं जिससे हम लोहा इस्पात लोहा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? खानों से लोह अयस्क का उत्खनन करते हैं। तत्पश्चात या तो बेसिमर विधि अपनाएंगे, या उन्मुक्त भट्ठी विधि अपनाएंगे, या विद्युत भट्ठी विधि अपनाएंगे, और उस खनिज को उस खनिज से हम लोहा अलग करते हैं, लोहा पृथक करते हैं, और जो प्राप्त लोहा होता है उसको बोलते हैं कच्चा लोहा। क्या बोलेंगे? कच्चा लोहा। इस कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाया जाता है। मैग्नीज ये भी एक धातु है। मैग्नीज या अन्य तत्व मिलाकर इसको इस्पात के रूप में अपने, जिसको हमें स्टील बोलते हैं अंग्रेजी में, वो प्राप्त करते हैं। कच्चा लोहा, इसमें मैग्नीज आदि मिलाकर क्या बनाते हैं? इस्पात, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टील, और वो बनता है लोहा इस्पात। तो आजकल लोहा इस्पात उद्योग है। अब ये देखने जा रहे हैं हमारे कि विश्व में सर्वाधिक लोहा कहां से उत्पादित किया जा रहा है। इसका उद्योग पढ़ते समय दो बातों का ध्यान रखते हैं कि उत्पादन और एक होता है भंडारण। ये जरूरी नहीं है कि जो देश अधिक उत्पादन करे उसमें उस खनिज का भंडार भी अधिक हो। जैसे इसका एक उदाहरण है जापान। उत्पादन में कोई देश आगे हो सकता है, भंडार में दूसरा देश आगे हो सकता है। अपन सबसे पहले देखेंगे उत्पादन के आंकड़े। उत्पादन के आंकड़ों में सन 2013 के आंकड़े अपनी किताब में उसको देखने जा रहे हैं। 2013 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर था चीन, और दूसरे स्थान पर भी एशिया महाद्वीप का देश जापान। तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसको यूएसए बोलते हैं, पढ़े अंग्रेजी में शॉर्ट नाम है इसका यूएसए, और चौथे नंबर पर अपना देश भारत। लेकिन देखो उत्पादन के आंकड़ों में बहुत ज्यादा भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। जहां चीन ने सन 2013 में कितना 822.7 मिलियन टन का उत्पादन किया, वहीं भारत ने कितना मिलियन टन का उत्पादन किया? 86.5 मिलियन टन।
1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। और 1 टन में कितना क्विंटल होता है? 10। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और 1 क्विंटल का तो आपको जानकारी होगी कितना किलो होता है? 100 किलो। देख लो, अंदाजा लगाओ कि कहाँ तो चीन है उत्पादन में और कहाँ भारत से लगभग 10 गुना उत्पादन करके चीन विश्व में टॉप देश था। किसके उत्पादन में? लोहा इस्पात के उत्पादन में। ये तो 4 मुख्य देश। इनके अलावा यूक्रेन, स्वीडन यूरोप के देश हैं, रूस, जर्मनी और दक्षिण अमेरिका का ब्राजील, यूरोप का ही टर्की, जिसको तुर्की भी बोलते हैं। पर ये भी विश्व के अन्य देश हैं जिनमें लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन होता है। लोहा इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण है ये देश। हम 4 देश को याद रखेंगे इसके साथ में ब्राजील, यूक्रेन, रूस, जर्मनी, इनको भी ध्यान में रखेंगे। अब जानने जा रहे हैं पढ़े कि ये देशों की स्थिति कहाँ है विश्व के मानचित्र में, ताकि हमारा वो जो मानचित्र वाला टॉपिक है वो भी साथ में क्लियर हो जाए। मन कर रही बात। विश्व के नक्शे में लोहा इस्पात केंद्रों को भरते समय अपन देखेंगे सबसे पहले चीन को। और चीन की स्थिति है अपने एशिया महाद्वीप में भारत के ऊपर लगभग इसे है ना। अब चीन में भी 4 क्षेत्र है जिनमें एक है मंचूरिया क्षेत्र, जो कि चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मंचूरिया क्षेत्र चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और मंचूरिया क्षेत्र में जो मुख्य लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र है वो है अनशान और कुपून। अनशान और कुपून। और उत्तरी चीन, इस उत्तरी चीन में चीन के जो लोहा इस्पात केंद्र है उनमें मुख्य शांसी और सेंसी। ये शांसी और सेंसी कोयला क्षेत्र है चीन के। क्या है? कोयला क्षेत्र। और आपको मालूम ही है कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल उसमें लोहा अयस्क के साथ में कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, कोक, ये सब है। तो ये इस्पात उद्योग केंद्र, लोहा इस्पात उद्योग केंद्र वहीं विकसित किया जाता है जहां कच्चा माल प्राप्त हो। और ये शांसी और सेंसी जो कोयला क्षेत्र है वो चीन के उत्तरी भाग में है। ये उत्तरी चीन क्षेत्र है। इस शांसी और सेंसी कोयला क्षेत्र के पास में इस उद्योग का जमाव है, कई केंद्र है। और उसी उत्तरी चीन क्षेत्र में एक स्थान है पाओ टाओ, एक है बीजिंग और टिटसी। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है। तो इन सब की स्थिति उत्तरी चीन में। तो उत्तरी चीन के क्षेत्र कौन कौन से हो गए? शांसी सेंसी कोयला क्षेत्र के समीप, पाओ टाओ, बीजिंग और टिटसी। तीसरा है यांगत्से सी की घाटी। यांगत्से सी घाटी चीन की नदी है, वांगो, सिक्यांग और यांगत्से सी। उसी यांगत्से सिक्यांग जो घाटी है उसमें मुख्य केंद्र है इसके वो है वुहान। वुहान तो जानते ही हो, जहां विश्व में कोविड-19 जो महामारी फैली है उसका वायरस कहा जाता है कि यही चीन की इसी लैब से उसकी शुरुआत हुई थी। और संघाई चीन का एक बहुत बड़ा शहर है संघाई, हैंकाऊ और चोंगकिंग। ये वो क्षेत्र है जो यांगत्से की घाटी के लोहा इस्पात केंद्र है। और अन्य जो चीन के केंद्र है उनमें कैंटन, कुनमिंग, चोंगचिंग और सिंगताओ। तो याद रखना जब इस तरह के ये आपको ये शब्द परीक्षा में प्रश्न पत्र में मिले, अनसान, कुपून, शांसी सेंसी, पाओ टाओ, बीजिंग, टिटसी, वुहान, संघाई, हैकाऊ, चोंगकिंग और कैंटन, कुनमिंग, चोंगचिंग और सिंगताओ। तो इन सबको अपन कहाँ शो करेंगे? भारत के ऊपर उत्तरी चीन, इसमें चीन में, क्योंकि जो नक्शा मिलेगा ना आपको वो इतना बड़ा नहीं है। आप जहां भी इसको शो करेंगे वहीं वो
ठीक रहेगा। चीन के बाद हम देखते हैं दूसरा जापान। इस चीन के बाद में विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत दूसरे स्थान पर जो देश आता है वो है जापान। जापान जो चीन के पास ही, किसके पास? चीन के पास स्थित ऐसा देश है जो द्वीपीय देश है और इसके 4 द्वीप ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनके नाम होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिको। कितने द्वीप हैं? 4 द्वीप हैं। इनमें 4 मुख्य लोहा इस्पात उत्पाद केंद्र जो स्थित हैं वो केंद्र है नागासाकी, याओटा, कोबे, ओसाका, टोक्यो, योकोहामा और मुरानोसे। इनमें से जो नागासाकी, याओटा ये क्षेत्र है, ये जापान का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है और उत्तरी क्यूशु द्वीप में स्थित है। ये आपका जापान, ये जो जापान है उसकी स्थिति इस जगह है। इसमें उत्तरी क्यूशु द्वीप में नागासाकी, याओटा और कोकुरा, मोची और शिमोनोसेकी ये मुख्य उत्पादक केंद्र है लौह इस्पात के। और जापान एक ऐसा देश है जिसमें लौह अयस्क का उत्खनन बड़े स्तर पर नहीं किया जाता। इस देश में अधिकतर जो उत्पादन होता है लौह अयस्क का वो विदेशों से आयातित लौह अयस्क, उससे ही लौह इस्पात बनता है, उसी से उत्पादन किया जाता है। इस देश में उच्च तकनीकी है, लोगों की जो सोच है वो अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पित सोच है, तकनीकी सुदृढ़ है, पूंजी अधिक है और राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार से है कि यहाँ उद्योगों का जमावड़ा हो सके। और इन सब के बदौलत ही लौह इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। और विकास ही नहीं हुआ है, अपितु विश्व में लौह इस्पात उत्पादन में द्वितीय स्थान पर ये देश आता है। सन 2013 के आंकड़ों को अपन देखें तो 110 मिलियन टन के आसपास इस देश ने उत्पादन किया था और विश्व में दूसरे स्थान पर रहा था। अब यहाँ नागासाकी, याओटा, उत्तरी क्यूशु द्वीप में जो नागासाकी, याओटा है ये तो मुख्य है और उसके साथ में कोकुरा, मोजी और शिमोनोसेकी। दूसरे क्षेत्र में आता है कोबे, ओसाका जो इसका दूसरा द्वीप है, होन्शु द्वीप, उसके दक्षिणी भाग में ये केंद्र अवस्थित है। इनमें हिरोहिता और शिकाई, हिरोहिता, शिकाई, कोबे और ओसाका मुख्य केंद्र है। तीसरे स्थान और जो तीसरा क्षेत्र है इसका वो है टोक्यो, योकोहामा। टोक्यो जापान की राजधानी भी है। कौन से द्वीप में है? होन्शु द्वीप में। ये उत्तरी पूर्वी होन्शु द्वीप में है। तो यहाँ के मुख्य उत्पादक केंद्र हैं टोक्यो, योकोहामा और कावासाकी। इस जापान में दर्शाना है ये सब। और मुरानोन क्षेत्र जो कि दक्षिण होक्काइडो द्वीप में है। यहाँ मुरानोन के अलावा जो अन्य केंद्र है उनमें वेनेसी और इशिकाई। इस तरह से हमारे जापान के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं, जिनमें नागासाकी वह क्षेत्र जहाँ परमाणु द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। लौह इस्पात उत्पादन में तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसकी स्थिति है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ ये वाला कौन सा महाद्वीप है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ लगभग 5 क्षेत्र हैं जिनमें पिट्सबर्ग यंगसन क्षेत्र, शिकागो गैरी क्षेत्र, ईरी झील क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, अलाबामा क्षेत्र ये मुख्य हैं। इनमें हम पहले पढ़ रहे हैं पिट्सबर्ग यंगसन क्षेत्र। यहाँ एक अपलेशियन क्षेत्र है। यहाँ कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी सीमा पर 5 बड़ी झीलें हैं। उन झीलों में से एक झील है मिशिगन झील। कौन सी झील? मिशिगन झील के ये लगभग मिलीजुली एक दूसरे से मिली हुई है। इनमें पास में है, एक जगह है इस सीमा पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका पर। तो मिशिगन झील के समीपवर्ती क्षेत्र में शिकागो शहर है। वही शिकागो है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और इस शिकागो को एक वजह से वो जानते अपन, बताओ विश्व की सबसे बड़ी कौन सी मंडी है? मांस की मंडी है इसी शिकागो में।
तो शिकागो डेयरी क्षेत्र यहाँ है। कौन सी झील के समय पूर्वी क्षेत्र में? मिशिगन झील। मिशिगन झील के दक्षिण में शिकागो डेयरी मुख्य केंद्र, इसमें मिशिगन झील के दक्षिण में है। और मिलवाउकी, 3 जगह पर याद रखेंगे। कौन कौन सी? शिकागो, डेयरी और मिलवाउकी, जो कि मिशिगन झील के पास है। तीसरे स्थान पर एरी झील क्षेत्र, और एरी झील वो भी इसी क्षेत्र में है। एरी झील के पास में जो मुख्य केंद्र है वो डेट्राइट, ये वाहन उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। बफेलो, एरी, क्लीवलैंड और टोलेडो, ये इस क्षेत्र में। 3 ये हो गए, याद आ जाएगा। पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र जो ओहियो नदी के घाटी में है, ऑपरेशन क्षेत्र में शिकागो डेयरी, और तीसरा एरी झील क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र जो मैसाचुसेट्स राज्य और मेरीलैंड में स्थित है। और यहाँ के मुख्य उत्पादक केंद्र, लोइस पार्क के मुख्य उत्पादक केंद्र हैं स्पैरोज पॉइंट, एलन टाउन और स्टील्टन। अलाबामा क्षेत्र, इसमें अलाबामा और टेनेसी राज्य, 2 राज्य अमेरिका के, अलाबामा और टेनेसी। उन राज्यों में मुख्य केंद्र है अलाबामा और बर्मिंघम। और छठा क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, ये इधर वाला, यहाँ पर मुख्य लोह इस्पात उत्पादक केंद्र प्यूब्लो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस को आप जानते ही हो, किससे प्रसिद्ध है? बॉलीवुड है। जैसे अपने मुंबई में बॉलीवुड है, वैसे उद्योग हो रही है, फिल्म उद्योग बॉलीवुड कहलाता है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और रूस की स्थिति है दोनों वादिकों में। इसका ये वाला हिस्सा यूरोप में और बाकी का एशिया। इस रूस में जो लोह इस्पात के उत्पादन केंद्र है, उनमें एक तो यूराल क्षेत्र यूरोप वाले भाग में, कुज्नेत्स्क क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया में, और मध्यवर्ती क्षेत्र। यूराल क्षेत्र के 2 प्रमुख केंद्र मैग्निटोगोर्स्क और निजनी तागिल, ये यूराल क्षेत्र में, यूराल पर्वत है यूरोप में, वहां कुज्नेत्स्क क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया में, कुज्नेत्स्क और नोवा कुज्नेत्स्क 2 क्षेत्र हैं। और मध्यवर्ती क्षेत्र के मुख्य केंद्र है टूला, गोर्की, लिपेट्स्क, मॉस्को और लेनिनग्राड। जब इस तरह के ये शब्द आपको देखने को मिले प्रश्न पत्र में, तो आपको कहां शो करने? रूस में। ये लोह इस्पात उत्पादक केंद्र रूस के हैं। इसके अलावा विश्व के जो अन्य मुख्य लोह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं, उसमें जर्मनी जो कि यूरोप में है, जहां यूरोप में सर्वाधिक क्या है? वृद्धों की संख्या पूरे विश्व में जापान में, और यूरोप में जर्मनी। उस जर्मनी में डुइसबर्ग, डॉर्टमुंड, जर्मनी इस जगह, यूरोप में डॉर्टमुंड, डुसुलडोर्फ, ऐसे यूक्रेन में किरोइरोग, ये भी विश्व प्रसिद्ध केंद्र है लोह इस्पात का, और डोनेत्स्क। ब्रिटेन में कार्डिफ, ग्लासगो, टालमार, लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग में पढ़ेंगे अपन, और हार्टपुर और शेफील्ड। और भारत का अपन अलग से पढ़ेंगे। और भारत के जो प्रमुख लोह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं, उनमें बोकारो, जमशेदपुर, कर्नाटक में भद्रावती, तमिलनाडु में सलेम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कुल्टी, बरनपुर। ये इस तरह से अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जो भारत वाला पार्ट आएगा ना। तो ये है हमारे लोह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र विश्व के। ठीक है।